जय जय दाता आनंद साईं, जय जय दाता आनंद साईं। ओम साईं श्री भगवती जी सहाय। नवरात्रों में बड़े भाव से भजन माई का की जय, माँ के पावन नामों का निज दिन अमृत पी जय। नवरात्रों के भजन की महिमा अपरंपार, श्री भगवती दया से जीव होए भव पार, जीव होए भव पार। ओम साईं आदि शक्तिये नमः। श्री साईं गीता श्लोक नंबर 1276। नवरात्रि पर्व ये हिंदुओं का प्रमुख पर्व है। नवरात्रि यानी कि 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिन के दौरान शक्ति के 9 रूपों की पूजा होती है। 10वां दिन दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है, पौष, चैत्र, आषाढ़ व अश्विन मास। चैत्र और अश्विन मास के नवरात्रे सभी मनाते हैं। पौष एवं आषाढ़ के नवरात्रे गुप्त नवरात्रे कहलाते हैं। ये मास की प्रतिपदा से नौमी तक मनाए जाते हैं। 9 देवियों की आराधना होती है। प्रथम शैलपुत्री, ये पहाड़ों की पुत्री है। द्वितीय ब्रह्मचारिणी, ये हमेशा तप में लीन रहती हैं। इनके हाथ में जप माला रहती है। तृतीय है चंद्र घंटा, ये चंद्र प्रकाश के समान उज्जवल हैं। इनके मस्तक पर चंद्रमा है। चतुर्थ है कुष्मांडा, पूरा जगत इनके चरणों में है। पंचम है स्कंद माता, कार्तिक स्वामी की माता। षष्ठम है कात्यायनी, ऋषि कात्यायन के आश्रम में जन्मी। सप्तम है कालरात्रि, यानी काल का नाश करने वाली। अष्टम है महागौरी, यानी श्वेत वस्त्रधारी गौरी माँ। नवम है सिद्धिदात्री, सर्वार्थ सिद्धि देने वाली माँ। नवरात्रि पर्व माँ दुर्गा की भक्ति और परमात्मा की शक्ति, परम रचनात्मक ऊर्जा की पूजा की सबसे शुभ और अनोखी अवधि मानी जाती है। लोक मान्यताओं के आधार पर लोगों का ये मानना है कि व्रत उपवास करने से देवी माँ प्रसन्न होती है, लेकिन माँ व्रत करने से खुश नहीं होती, क्योंकि व्रत करना शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है। शिरडी में श्री बाबा सरकार जो कि वे हमारी साईं माँ भी हैं, व्रत उपवास के विरुद्ध थे और श्री आनंद साईं जी भी उपवास रखने नहीं देते थे। वे कहते हैं कि आचरण शुद्ध रखो, बड़े भाव से माँ का भजन करो। ये 9 दिनों की महिमा अपरंपार है। श्री भगवती की दया से जीव भव से पार हो जाता है। नवरात्रों की प्रमुख कथा है, लंका युद्ध में ब्रह्मा जी ने श्री राम जी को माँ का पूजन कर देवी को प्रसन्न करने को कहा। राम जी ने चंडी पूजन और हवन हेतु दुर्लभ 108 नील कमल की व्यवस्था की। वहीं दूसरी ओर रावण ने अमरता के लोभ में विजय कामना से चंडी पूजा शुरू की। रावण ने अपनी मायावी शक्ति से एक नील कमल गायब करवा दिया। श्री राम जी को अपना संकल्प टूटता हुआ नजर आया। दुर्लभ नील कमल की व्यवस्था तत्काल असंभव थी। तब भगवान श्री राम को स्मरण हुआ कि मुझे लोग कमल नयन नव कंच लोचन कहते हैं। अपने संकल्प पूर्ति के लिए अपना एक नेत्र मैं माँ को अर्पित करता हूँ। तभी देवी माँ प्रकट हो गई। उन्होंने कहा, राम मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, और विजय श्री का आशीर्वाद दिया। वहीं रावण के चंडी पाठ में ब्राह्मणों की सेवा में ब्राह्मण बालक का रूप धर श्री हनुमान जी सेवा में जुट गए। निस्वार्थ सेवा देखकर ब्राह्मणों ने हनुमान जी को वर मांगने को कहा। हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक विनती की कि प्रभु, आप जो मंत्र से यज्ञ कर रहे हैं उसमें केवल एक अक्षर बदल दीजिए। उन्होंने सोचा भी नहीं और तथास्तु कह दिया। मंत्र में जया देवी भूतहारिणी के स्थान पर आप क लगा दीजिए। भूतहारिणी यानी प्राणियों की पीड़ा हरने वाली, और भूतकारिणी यानी प्राणियों को पीड़ित करने वाली, जिससे देवी रुष्ट हो गई और रावण का सर्वनाश करवा दिया। हनुमान जी ने श्लोक में
ह की जगह क करवाकर रावण के यज्ञ की दिशा ही बदल दी। ओम साई राम, जय साई राम।